ओके, एंटी क्लॉकवाइज चलिए शुरू कर दीजिए। कर दिया है सर। अब हम अपने राइट वाले पैर को अंदर बाहर 5 टाइम्स, लेफ्ट राइट वाले पैर को 90 डिग्री बाहर की तरफ 5 बारी, लेफ्ट वाले को 5 बारी, राइट वाले घुटने को पकड़ते हैं और साइकिलिंग करेंगे 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। को लेफ्ट से करेंगे, राइट वाले पैर के पंजे को जंघा पर रखेंगे और पहले एंकल से घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम अपने घुटने को प्रेस करेंगे। अब इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। श्वास भरते हुए छाती को लगाएंगे, घुटने को निकालते हुए फ्लोर को लगाएंगे। ऐसे 5 बारी कर लेते हैं। ये हो जाए तो एक अपने हाथ से एंकल को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को प्रेस करेंगे, जमीन के पैरेलल करते हुए अंदर बाहर करेंगे 5 बार। उसी को गोदी में पकड़ेंगे और छाती के पास लाते हुए अंदर बाहर करते हैं। अब हम अपने पैर के पंजे को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, घुटने को स्ट्रेट करेंगे और 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। इसी को सारा हम दूसरे पैर से करेंगे। पहले टखने को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दबाएं, जमीन पे लग। अब ये छाती से लगाएंगे 5 बारी, ये हो जाए तो अंदर बाहर 5 गोदी में लेते हुए छाती के पास लाते हुए करते हुए घुटने को स्ट्रेट करके 5। ये हो जाए तो दोनों पैर में गैप रखेंगे और राइट वाला घुटना नीचे लगाएंगे फ्लोर पे, लेफ्ट खड़ा रहेगा। दूसरी ओर करेंगे। इसी को जल्दी से 10 बारी कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाए तो बटरफ्लाई पोजीशन में रखेंगे और लेग थोड़ा से ऊपर से करेंगे। दोनों पंजे को पकड़ेंगे और घुटने को फ्लोर से लगाएंगे।
लगाने का प्रयास करेंगे जितना लगा पाए आप। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, बैक स्ट्रेट रहेगा, नजर सामने। प्रेशर देते हुए नीचे दबाएंगे, दबा के पकड़ेंगे थोड़ी देर, वापस आएंगे। अब इसको हम अपना माथा लगाने की कोशिश करेंगे। अंदर की तरफ खींचेंगे अपने पास और माथे को फ्लोर पे सामने आगे की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। तो आपके थाइज में बहुत ही अच्छा खिंचाव। कंधे को थोड़ा बाहर की तरफ करते हैं और सर को अंदर की तरफ फ्लोर जमीन पे लगाएंगे। इसमें आपके एब्स में बहुत प्रेशर आना होगा। ये हो जाए तो हम बैठेंगे पद्मासन या सुखासन में और हाथ को इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन की पोजीशन में ऊपर कान से लगाते हुए ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सके खींचे, ताकि आपका स्पाइन एकदम अच्छी तरह से खींचा मिले। स्पाइन पे रिलैक्स करेंगे। इसी को ऊपर नीचे 5 बारी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास भरते हुए हम अपने राइट की तरफ घूमेंगे। कान से लगे रहेंगे आपके हाथ और आपके ये नी उठ ना पाए जमीन से। और श्वास निकालते हुए वापस। इसी को लेफ्ट करेंगे, श्वास भरते हुए जाएंगे, रुकेंगे, यहाँ पर श्वास को समाप्त करेंगे और श्वास को निकालते हुए वापस हाथ को नीचे रेस्ट करेंगे। कमर को थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पे रखते हैं, राइट हैंड पीछे रखेंगे और जितना आप पीछे देख सकते हैं पीछे घुमा सकते हैं अपने कमर को, घुमा के पीछे की तरफ। इसमें भी आप श्वास भरते हुए जाएंगे, पीछे रुकेंगे और श्वास निकालते हुए वापस। इसी को दूसरी ओर। और वापस राइट वाली कोनी को हम रखते हैं फ्लोर के ऊपर और श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे और फिर श्वास निकालते हुए हम उसको अपने जमीन के समान पैरेलल लाएंगे। नजर सामने रहेगी और ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा। और श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी को हम दूसरे हाथ से करते हैं। सो लेफ्ट कोनी, राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए यहाँ पर रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। हम अपने हाथों की थोड़ा कर लेते हैं। तो हाथ को पहले खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, धीरे 5 बारी कर लेते हैं। फिर अपने राइट हैंड की हथेली को ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, दूसरे हाथ से वही करेंगे। हाथ की मुट्ठी बनाते हुए, मुट्ठी को ज्वाइन करते हुए 5 बारी क्लॉक और 5 बारी एंटी क्लॉक। ये मुट्ठी जो हमने साथ में ऐसे रखा हुआ है, इसको हम अंदर बाहर करेंगे। बाहर इतना ही लेकर जाए जब तक कि आपकी मुट्ठी साथ रहे। अगर वो सेपरेट हो रहा है तो फिर वापस लाएं उसको, हाथ को उतना ही लेके जाए जब तक कि आपकी मुट्ठी बंदी रहे।
और इससे आपको अपने अपर शोल्डर में और हाथ में अच्छा सा खिंचाव मिल रहा होगा। हाथ को थोड़ा सा अब हम अपने शोल्डर पे रखेंगे अपने दोनों पंजे को और हथेली को सॉरी और 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो हाथ एक कोनी आपकी मिलेंगी सामने, कान से होते हुए कान के पास से बड़ा सर्कल, उल्टा हो जाए तो थोड़ा सा कमर को घुमा लेंगे तो नजर सामने रहेगी और आप क्लॉकवाइज 5 और एंटी क्लॉकवाइज 5 करेंगे। हो जाए तो अब हम अपने कान को नेक की एक्सरसाइज करते हैं। तो कान को पहले राइट वाले ईयर को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश, अगर नहीं हो पा रहा तो अपने हाथ से हम प्रेस कर सकते हैं। लेफ्ट को लगाएंगे लेफ्ट से, एक और बार राइट, लेफ्ट, देखेंगे ऊपर छत की तरफ। आप अपने तोड़ी को इसे प्रेस करके और पीछे कर ले जा सकते हैं। आगे देखेंगे, नीचे प्रेस करेंगे, तोड़ी को लगाएंगे छाती से, इसी को ऊपर नीचे एक और बार कर लेते हैं। ऊपर नीचे, अब आप आपके राइट शोल्डर के ऊपर से जितना पीछे देख पाए उतना पीछे देखें, तो आपका गर्दन जितना घूम सकेगा घुमाएं। वापस आएंगे लेफ्ट की तरफ, एक और बार राइट, लेफ्ट, दोनों हाथ को नीचे रखते हैं फ्लोर पे और अपने पूरा सर को घुमा लेंगे। तो पहले राइट वाले शोल्डर, राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे, पीछे से लेके जाएंगे, लेफ्ट को लगाएंगे, थोड़ी को छाती से लगाते हुए एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। एक और बार करेंगे और इसको बहुत धीरे धीरे करें, चक्कर आ सकता है। इसी को दूसरी ओर से करेंगे 2 बारी। हो जाए तो शांत बैठते हैं, 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे पहले और फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हैं ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। थोड़ा रेणुका जी, आपका कैमरा बहुत नीचे है, ऊपर का हिस्सा एकदम कम आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि खड़े हो गए तो दिखोगे नहीं। हाँ, खड़े होंगे तो उसको ऐसे कर लेती हूँ। तो लंबी गहरी सांस लेते हैं और ओम की ध्वनि करते हैं और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। पैर खोलेंगे थोड़ा सा, एक और बार थोड़ा पैर अंदर बाहर, अपने पंजे थोड़ा करेंगे स्ट्रेच। अब हम लेटेंगे और उठ के बैठेंगे।
ऐसे हम 10 टाइम्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाए तो उग्रो बैठे, ये हाथों से अपने पकड़े और फिर बिना साह के उठ के खड़े हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा नीज बेंडिंग वाला एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो पूरी तरह से उठ के बैठ सकते हैं, जिनको दर्द है तो वो आधा ही करें। जैसे आपको करना चाहिए वैसे 10-10 हम करेंगे। पहले ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब ये हो जाए तो दोनों पैर को अंदर की तरफ लेंगे ताकि आपकी नीज ऐसे हो। तो ऐसे हम 10 करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को बाहर की तरफ खोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हो जाए तो थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं, थोड़ा अपने एंकल को, नीज को थोड़ा ब्रीदिंग भी साथ में करते जाएं जब आप जॉग कर रहे हैं। साइड वाइज पीछे, रुकते हैं। हम थोड़ा सा खड़े खड़े ही खटी चक्रासन कर लेते हैं। तो आप अपने हाथ को पीछे की तरफ ऐसे, और जब पीछे जाएंगे तो एक हाथ दूसरे शोल्डर को लगाएं और पूरा आपका कमर ट्विस्ट हो। तो ऐसे हम 50 कर लेते हैं जल्दी से। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 हो जाए। फिर थोड़ा सा कमर दुखता है। रुकेंगे तो हम चंद्रासन कर लेंगे ताकि उसमें काफी सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे एक ही साथ में। तो पहले चंद्रासन की एक राउंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। तो पहले हम अपने मैट के लेफ्ट साइड में आएंगे, दोनों पैर मिले रहेंगे, हाथ को हम श्वास भरते हुए
हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे और श्वास निकालते हुए हम लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। तो ये होगा अर्ध चंद्रासन। तो जब तक आपका पैर स्ट्रेट रहे आप झुके, जितना झुक पाते हैं लेफ्ट की तरफ। और धीरे से श्वास निकालते हुए वापस आएंगे, हाथ को नीचे करेंगे। अब हम अपने राइट वाले पैर को थोड़ा सा शोल्डर जितना डिस्टेंस में लेके जाएंगे। दोनों पंजे आपके 45 डिग्रीज एंगल पे रहेंगी और आप नीचे जाएंगे आपके नीज से और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए हम ऐसे उसको पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। अपने जंघे से पैरेलल होगा हाथ और जितना आप नीचे जा सकते हैं नीचे जाएं और यहाँ पर रुकेंगे। इसको देवी पोज कहते हैं या गॉडेस पोजीशन। अगर आप आपके एरिया उठाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर आएगा आपके। धीरे से श्वास करते वापस आएंगे। अब हम अपने लेफ्ट वाले पैर को 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे। राइट वाला पैर आपका इस तरफ रहेगा, फेसिंग राइट साइड, और हम हाथ को निकाल दें, कोण आसन में जाएंगे। हाथ श्वास भरते हुए हम नीचे जाएंगे और अपने राइट हैंड से अपने एंकल को पकड़ेंगे या फ्लोर को अगर आप टच कर सकते हैं तो फ्लोर को टच कर सकते हैं। और आपका लेफ्ट वाला जो हाथ है वो ऊपर की तरफ है, जिसको आप देखेंगे। और आपका पूरा शरीर एक लाइन में होगा। आप ऐसे आगे नहीं झुक रहे हैं या पीछे नहीं झुक रहे हैं, उसका ध्यान रखें। इस पोजीशन से हम वापस आएंगे धीरे से। और अब हम अपने लेफ्ट वाले लेग को भी राइट की तरफ लेके जाएंगे और इस बार हम हाथ को ऊपर लेके जाते हैं श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। और आपका प्रयास रहेगा कि आप अपने छाती और अपने माथे को अपने जंघा से लगाने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने टखने को पकड़ सकते हैं या अगर ग्राउंड मैट को हाथ रखना है तो मैट पे हाथ रखें। दोनों ध्यान में रहे कि दोनों पैर आपके स्ट्रेट रहे, घुटने से मुड़ ना पाए। और यहीं से हम करेंगे अश्व संचालन आसन, जो हम सूर्य नमस्कार में भी करते हैं। तो आपका राइट वाला पैर जो है वो मुड़ा हुआ है, आपका लेफ्ट वाला पैर खींचा हुआ पीछे की तरफ है, जमीन से ऊपर है आपके घुटने, और आप ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पर रुकेंगे 10 सेकेंड। इसके बाद हम अपने लेफ्ट वाले घुटने को लगाएंगे फ्लोर से और अपने जंघा को मैट से सुलाने की प्रयास करते हुए आगे से हम नमस्कार की पोजीशन में करते हुए पीछे जाएंगे। तो ये वीर आसन कर रहे हैं आप। बहुत अच्छा खिंचाव आपके जंघा में आ रहा है। सॉरी, यहीं से हम दोनों हाथों को मैट पे रखते हुए सामने की ओर टर्न करेंगे और आपका जो पंजा यहाँ पर नीचे रखा हुआ है दूसरा वाला पैर आप सीधा करेंगे और नमस्कार पोजीशन में। अगर आप बैलेंस नहीं होना है तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हम दोनों इसको लेफ्ट वाले पैर को भी फोल्ड करेंगे और मल्लासन की पोजीशन में आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कोहनी से अपने नीज को प्रेस करते हुए, नीज को आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ देखेंगे। अब यहीं से हम राइट वाले पैर को स्ट्रेट करेंगे। लेफ्ट वाला पैर आपका
जमीन पर है, पंजा अब यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए वीरासन इस और करेंगे। तो आपका लेफ्ट वाला राइट वाला पैर अब नीचे है, लेफ्ट वाला खड़ा है और नमस्कार की पोजीशन में आप वीरासन की पोजीशन में पीछे की तरफ बेंड करेंगे। वापस आएंगे, खड़े होंगे और अब हम अपने लेफ्ट वाले लेग को अपना छाती लगाने का प्रयास। अब यहीं से दोनों हाथ हम उठाते हुए अब अपना लेफ्ट वाला हाथ ऊपर जाएगा, राइट वाला हाथ धीरे से दोनों हाथ हम वापस लाएंगे और अब हम फिर से गॉडेस पोजीशन करेंगे। तो 45 डिग्री एंगल पे आपके दोनों पंजे, जितना आप नीचे बैठ सकते हैं नीचे जाएंगे, हाथ से हम और धीरे से वापस आएंगे। अब हम अपने लेफ्ट वाले लेग को राइट वाले लेग से मिलाएंगे और हम अपने राइट मैट के राइट तरफ आ गए हैं। तो फिर से श्वास भरते हुए नमस्कार की पोजीशन में हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास निकालते हुए राइट की तरफ झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं जब तक आपकी अपने नीज को स्ट्रेट रखते हुए, और धीरे से वापस आएंगे और खत्म करेंगे। तो ये रहा एक राउंड ऑफ चंद्रासन किया आज हमने। तो अब हम 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। तो जैसा जो करना चाहे करें, धीरे धीरे जिनको करना है वेरिएशंस के साथ करते हुए, अगर आप 1 या 2 ही बार करें, या तो आप एटलीस्ट मिनिमम 10 टाइम्स 5 मिनट्स में फास्ट कर रहे हैं तो फास्ट कर लें। तो जब समय हो जाएगा बता दूंगी, तो तब तक करते जाएं। कोई नया तो मेरे ख्याल से नहीं है, तो सबको पता है कैसे करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ओम सूर्याय नमः। चांदनी, चांदनी सूर्य नमस्कार आप करिए। जिस समय कपाल भाती के लिए बोलेंगे ना, उस समय आप कुछ भी कर लीजिए, बट इस समय सूर्य नमस्कार करोगे आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा। सर मेरे ना नी में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैं मेरे से मतलब माउंटेन पोज के बाद में उठा बैठा नहीं जाता है। नहीं नहीं, कुछ भी करना पड़ेगा, धीरे धीरे करो, कोई जरूरी नहीं जल्दी करो, धीरे धीरे करो। देखो आप घुटने के बल तो बैठे हुए हो, क्या परेशानी है? नहीं तो सर, अपने आप खुल जाएगा। सर मैं ऐसे भी बैठ जाती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि उठ के मतलब जैसे बैठ गई हूँ तो उठा नहीं जाता और खड़ी हूँ तो बैठा नहीं जाता। हाँ तो आदत बनेगी तभी तो करोगे, आदत बनानी पड़ेगी, कैसे भी उठो कि नहीं।
देखो बुढ़े लोग कर लेते हैं, तो अभी तो आप बच्चे सर लगते वो हो तो यार। मैं कर रही थी, पर ना ज्यादा प्रेशर की वजह से मैंने बंद किया हुआ है अभी कुछ दिन नहीं से। नहीं, आप करो, आप करो। ठीक है सर, मैं आप, धीरे धीरे करती हूँ फिर। हाँ जी, धीरे धीरे करिए, कोई जरूरी थोड़ा नहीं आप जल्दी करोगे। जल्दी तो हम तब बोलते हैं कि आप स्टेमिना बिल्डअप करते हो, आपके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। चलिए ठीक है ठीक है। सर। तो एक और मिनट शायद बाकी है, तो 2 बार ही हो जाएगा, कर लें। और फिर जिनका हो गया हो वो अनीशा, आपको अटेंड करना पड़ेगा, आइदर इन मॉर्निंग, आइदर इन इवनिंग एट योर टाइम, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाओगे। इतना अच्छा खासा चल रहा था आपका प्रोग्राम। ओके सर, ओके। एक्चुअली मैंने सोचा लाइक यहाँ का 6 बजे का है, इसीलिए मैं लेट हाँ, आई। मुझे पता नहीं था ये कितने बजे का है। लाइक यहाँ 5:30 बजे से। तो ओके आपका ओके उस समय आपके यहाँ कितना बज रहे? 5:30 बज रहे होंगे ना। हमारे यहाँ 12 एक्चुअली होते हैं, तो 5:30 से ओके, मैंने सोचा साढ़े मैं पाँच से सिडनी टाइम 6 o'clock का वो अटेंड करूँ, सोच के मैंने नहीं लॉग इन किया। नहीं नहीं नहीं, सिडनी का टाइम 5:30 है। ओके ओके ओके। तो या ओके सर, तो मैं मुझे पता नहीं था वो टाइमिंग, इसीलिए मैं और कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैटर नहीं करता, एनी टाइम यू कैन ज्वाइन, यू कैन गो। लेट जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। हमें फासला रखेंगे, हाथ कमर से छाती से थोड़ा सा दूरी पर, हथेलियां आसमान की तरफ, और हम थोड़े डीप डीप ब्रेथ्स लेते हुए अपने श्वास को समान करेंगे। तो अब करते हैं हलासन की तैयारी। तो हम पहले ताड़ासन पोजीशन में अपने हाथ और पैर को, हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, पैर को नीचे की तरफ, श्वास भरेंगे, और भरी हुई श्वास में सारे अपने तीनों बंद लगे रहेंगे, और हम पैर को और हाथ को दोनों खींचेंगे ऑपोजिट एंड्स में, और यहाँ पर ऐसे खींच के रुकेंगे थोड़ा सा, रिलैक्स करेंगे। इसी को एक और बार करते हैं। तो श्वास भरे और हाथ को ऊपर की तरफ खींचे, पैर को नीचे की तरफ जितना खींच सके खींचे, और रिलैक्स करेंगे। अब हम नौकासन 4 या 5 बारी करके फिर हम हलासन में रुकेंगे। जो हलासन में तक नहीं, अगर पैर नहीं पहुंचता नीचे तक, तो आप सर्वांगासन में रुक सकते हैं। कोशिश करें, अगर कोई है घर में तो उनसे पैर को लगवाने की कोशिश करें, ट्राई करें। और आप जितना फास्ट करेंगे ये ऊपर नीचे, तो आपका पैर लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम श्वास भरते हुए पैर को ऊपर लेके जाएंगे, और जब बैठेंगे तो हाथ अपने पैरों से आगे चले जाएं, और पीछे पैर को जमीन से लगाने की कोशिश। तो आप फास्ट फास्ट करेंगे तो आपके पैर लग जाएंगे। और जब लग जाएगा पैर, तो वहीं पर रुके रहेंगे। अपने हाथों से अपने कमर को आप पकड़ सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, या हाथ को नीचे दे रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हम 30 सेकंड रुकते हैं।
तो आज मैं ट्राई करना चाह रही थी, तो देखती हूँ अगर मैं अपने घुटने को कान के पास से नीचे फ्लोर पे लगा पाती हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो ट्राई करें, नहीं तो बस वहीं पे रुके रहें। सर ठीक हो रहा है क्या? तो अब हम आएंगे सर्वांगासन। तो इसमें आपकी पीठ पूरी तरह से खड़ी रहेगी, पूरा आपका प्रेशर, आपके बॉडी का प्रेशर आपके शोल्डर पे और सर पे होगा। आप ऊपर देखेंगे अपने टोस को और सारा ब्लड फ्लो आपका सर की तरफ होगा। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ये आसन, ब्रेन और आपके बाल के लिए अच्छा है। यहाँ पर रुके 30 सेकंड्स। और जब वापस आए तो फिर से हम हलासन की पोजीशन में पैर को पीछे लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके आपके एड़ी, अपने स्पाइन को जमीन से लगाते हुए धीरे धीरे पैर को भी धीरे से नीचे लाएंगे, सर उठ ना पाए उसकी ध्यान देंगे। यहाँ रुकते हैं और हम करेंगे इसका उपासन। तो उपासन के लिए या तो आप कंधारासन कर सकते हैं या चक्रासन कर सकते हैं। जो चक्रासन कर सकते हैं तो वो चक्रासन करें प्रेफरेबली, जो नहीं कर पाते तो कंधारासन करें। पहले कंधारासन, नीज को दोनों बेंड करते हुए, अपने पत्नी को पास में लाते हुए अपने हाथों से एंकल को पकड़ेंगे और अपने छाती और अपने वेस्ट को ऊपर उठाएंगे। जितना आप ऊपर उठा सकें उठाएं, वेट आपके कंधे पर रहेगा और यहाँ रुके रहें। जो चक्रासन करना चाहे वो या तो पूर्ण चक्रासन करे या आधा करे। तो दोनों हाथ को ऐसे फोल्ड करते हुए हम सर के दाएं बाएं रखते हैं और अपने छाती और कंधा दोनों उठाते हैं और वजन आपके सर पे रख के हम फ्लोर पे रखते हैं, या अगर आप उठा सकते हैं पूरा तो पूरा ही सर उठा लें। धीरे से वापस आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम बैक वाले एक्सरसाइज कर लेंगे। तो थोड़ा सा आज हम पवन मुक्तासन करते हैं। तो पहले आप अपने राइट वाले लेग को उठाएंगे, फोल्ड करेंगे छाती से प्रेस करते हुए, या तो हम अपने पंजे को पकड़ सकते हैं, अगर नहीं पकड़ पाते तो यहाँ पर पकड़ें और श्वास भरते हुए अपने चिन को या माथे को से लगाएंगे और दूसरे वाले पैर को भी हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स कपालभाति करते हुए रुक सकते हैं। पैर को बदल लेंगे, लेफ्ट वाले पैर को उठाएंगे, चंगे से लगाएंगे, प्रेस करेंगे और वापस लाएंगे। अब दोनों पैर को उठाएंगे, मोड़ेंगे और ऐसे पकड़ते हुए
तो आसन के लिए 11 मिनट बचा है आपके पास। सो जल्दी से हम एक विधि मकर आसन की कर लेते हैं ताकि आपके जो नेक में थोड़ा सा पेन आया होगा। तो हम मकर आसन की तीसरी विधि कर लेते हैं। तो आपने राइट लेग को मोड़ा है मैंने, और उसको अभी अपने लेफ्ट साइड में छाती के पास लेके जाती हूँ और जमीन पे लगाऊंगी। अगर नहीं लग रहा है तो हाथ से करेंगे। आपका गर्दन दूसरी तरफ रहेगा और नीचे वाला जो पैर है वो या तो आप खींचा रख सकते हैं, या अगर वेरिएशन करना चाहें तो फोर्थ वाली विधि, उसको पैर को मोड़ के यहाँ पर पकड़ सकते हैं। रिलीज करेंगे। इसी को दूसरी ओर कर लेते हैं। पैर को मोड़ा है, चेंज है तो प्लीज सारे ध्यान से करो। अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो पैर को यहाँ पर स्ट्रेट भी रख सकते हैं। कमर में ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट होती है अगर नीचे वाले पैर को भी हमने मोड़ा हुआ है तो। और वापस आएंगे। तो अब हम अपने राइट वाले से टर्न करते हुए स्टमक पे जाएंगे और स्टमक वाले थोड़े एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे मरकट आसन में। पहले एक पैर से फिर दोनों पैर से अपने हिप को लगाएंगे, पैर को मारेंगे हिप से। हो जाए तो कर लेते हैं भुजंगासन पहले। सॉरी, हाँ भुजंगासन। तो एक ही विधि करते हैं, 20 टाइम्स कर लेंगे। तो हाथ को दोनों तरफ रखे हैं हमने छाती के अगल बगल में। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, कोहनी आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। जितना आप ऊपर सीलिंग को देखेंगे तो सीलिंग को देखें और श्वास निकालते हुए नीचे आए। ऐसे 20 टाइम्स कर लें। हम वो ट्विस्ट वाले कर लेते हैं एक बार। तो पहले जाएंगे भुजंगासन में, रुकेंगे यहाँ पर और फिर अपने ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट साइड से, जो राइट साइड से ट्विस्ट कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट वाले पंजे को देखने की कोशिश। वापस आएंगे राइट से, हम लेफ्ट से जाएंगे तो राइट वाले पंजे को देखेंगे। इसको एक और बार रिपीट कर लेंगे। दूसरी ओर और धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। तो अब कर लेते हैं शलभासन। दोनों आपकी हथेली आपके जंघा के नीचे रखेंगे और एक एक पैर कर उठाते हुए जितना आप ऊपर उठा सके उठाएंगे। ऐसे हम 20 टाइम्स कर लेते हैं, दोनों पैर से 10 टाइम्स। दोनों पैर से हो जाए तो एक पैर से हो जाए तो दोनों पैर से 5 टाइम्स कर लेंगे। 2 3 4 5 हो जाए। थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने पंजे के ऊपर पंजा, अपने हथेली पे हथेली रखना है, माथे को पंजे हथेली पे रखते हुए अच्छे से
अपने पंजे को अंदर की तरफ ले जाए। हम कर लेंगे धनुरासन। तो पहले अपने पैर को मोड़ते हैं, एंकल्स को पकड़ते हैं हाथों से, श्वास भरते हुए हम पैर पीछे से उठाएंगे अपने पैर को जमीन से और आगे से अपनी छाती को। तो अब आप आपके पूरा वजन आपके स्टमक पे होगा। तो यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा और फिर साइड वाइज रोल करेंगे और आगे पीछे रोल करेंगे। तो साइड वाइज रोल करने के टाइम हम ध्यान दें कि आपके नीज फ्लोर से न लग पाए। जब ये हो जाए तो आगे पीछे करेंगे। तो श्वास भर आगे, वो हो जाए तो उठ के वज्रासन में बैठेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपने श्वास को समान कर लेंगे। रामधीर आंटी नीचे है। तो अब हम 2 मिनट के मंडूकासन कर लेंगे। तो 4 विधि है जो आप बताया आपको। पहले वाली विधि में हम दोनों हाथों से मुट्ठी बनाते हैं, अभी के अगल बगल में रखते हुए श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर रुक के हम कपालभाति कर सकते हैं 30 सेकंड्स। वापस आएंगे। इस आसन को करते समय ध्यान में रहे कि आपने खाना एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स पहले खाया हुआ है, उसके बाद ही पश्चाती करें। नेक्स्ट वाली विधि में हम एक हाथ की मुट्ठी बनाते हैं ऐसे, इसको नाभि के ठीक ऊपर रखते हैं, ऊपर यानी नाभि के ऊपर, दूसरे हाथ से उसको ऐसे प्रेस करते हैं और फिर से श्वास पहले भर के फिर श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे। इसमें भी आप 30 सेकेंड्स कपालभाति कर सकते हैं। वापस आएंगे। तीसरी वाली विधि में हम अपने हाथ से ऐसे नेवल के अराउंड ऐसे कटोरी की तरह हाथ बना के हमारे पूरे नेवल के सराउंडिंग ऐसे रखेंगे हाथ को, दूसरे हाथ से ऐसे कवर करते, जब हम नीचे जाएंगे तो हम अपने हाथ को ऐसे रोल करते जाएंगे। तो इसको भी 30 सेकेंड्स करेंगे, पर इसमें कपालभाति मुश्किल होगी। तो आप जस्ट 30 काम करके अपना जब हो जाए 30 सेकेंड्स तो वापस आ सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे। चौथी विधि जो है उसको हम अगर पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं तो आपको ज्यादा इससे फायदा होंगे, पर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने वज्रासन में ही कर सकते हैं। हथेली को हथेली के ऊपर ऐसे रखा है हमने और अपने जो लोअर एब्डोमेन है उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे और जो जगह बनती है उसमें दोनों हाथ को हथेली को रखते प्रेस करेंगे स्टमक को और हम अपने सर को माथे को जमीन से लगाएंगे और यहाँ पर हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं।
धीरे से वापस आते हैं। सुप्त वज्रासन थोड़े दिनों से किया नहीं, तो सुप्त वज्रासन कर लेंगे। तो आप पहले अपने नीज पे खड़े रहेंगे और अपने हाथ को अपने वेस्ट पे रखेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। और जब आपको लगे आपका हाथ अपने एड़ी से लगा पाएंगे तो हाथ को उससे पकड़े और स्टमक और बैक को जितना आप आगे की तरफ ऊपर की तरफ कर सके करें। यहाँ पर या तो आप कपालभाति कर सकते हैं या चाहे तो आपके हाथों को आप ऊपर अंदर बाहर पीछे आगे कर सकते हैं। ऊष्टासन नहीं है, सॉरी उष्ट्रासन, सॉरी। धीरे से वापस आएंगे और यहीं से सुप्त वज्रासन कर लें। तो दोनों नीज को हमने जॉइंट रखा हुआ है, पीछे से खुला है यहाँ पर, और हम पहले जाएंगे अपने कोहनी से पीछे, फिर अपने सर को लगाएंगे और अगर आप अपने कंधे को भी लगा सकते हैं तो कंधे को भी लगाएं और यहाँ पर 30 सेकेंड्स रुक सकते हैं। कपालभाति भी कर सकते हैं। जब हो जाए तो धीरे से वापस आएंगे और अब कर लेते हैं गोमुख आसन। तो आप अपने एड़ी के ऊपर बैठ सकते हैं और एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रखेंगे ऐसे, और जो आपका घुटना ऊपर है वो वाला हाथ आगे की तरफ ऊपर की तरफ से पीछे जाएगा, दूसरा वाला हाथ पीछे की तरफ से ऊपर पीछे जाएगा और दोनों हथेली को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप थोड़ा सा गर्दन ऊपर करते हुए कपालभाति कर सकते हैं। हो जाए तो चेंज कर ले पैर को। अरे मेरी सरदारी कराम जाएगी ना, टेंशन ना। अबे जब मैंने 10 फॉर्म लगाओ 30 सेकेंड्स हो जाए तो कर लेंगे वक्रासन। तो राइट वाले पैर को मैंने मोड़ा हुआ है, लेफ्ट वाला मेरा सामने स्ट्रेट है, राइट वाला हाथ जाएगा, लेफ्ट वाला सॉरी अपने छाती और अपने घुटने के बीच में से जाते हुए आप अपने इस वाले नी को पकड़ेंगे। अगर आपने पैर को इस तरफ रखा है तो पंजे को पकड़े दूसरे वाले साइड के और उल्टे घूमेंगे राइट की तरफ और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। जब हो जाए 30 सेकेंड्स तो पैर बदल लें। हो जाए तो वापस आएं। पद्मासन में या चाहे तो आप भुजंगासन में
सिंहासन करेंगे। तो दोनों हाथ को हम ऐसे अंदर की तरफ रखते हुए इसे सामने रखेंगे, अपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, टंग को, मुंह को खोलते हुए टंग को बाहर निकालेंगे और शेर की तरह आवाज करेंगे 10 टाइम्स, 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 राइट और 3 सेंटर में। तो ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कॉलर बोन को भी सहला लें। तो अब हम 5 बारी हंसी कर लेंगे। तो डीप ब्रेथ लेंगे और जैसे आप हंसेंगे तो अपने हाथ और चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे की तरफ जाते हुए आगे आते हुए हम पूरी तरह से अच्छे से खुलकर हंसेंगे। तो 5 टाइम्स कर लें। लास्ट टाइम करेंगे। हो जाए तो शांत बैठेंगे। एक ओम की ध्वनि करेंगे और फिर कपालभाति हम अबाउट 7 मिनट्स कपालभाति कर सकते हैं। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। तो अब कपालभाति कर सकते हैं जिसमें कि आप अपना थोड़ा सा गर्दन ऊपर रखेंगे, मूल बंद लगाएंगे, श्वास को भरेंगे पहले और फिर निकालने में अपने पेट को अंदर ये करते हुए श्वास को फेंकते जाएंगे बाहर। तो इसको हम 7 मिनट्स तक कर सकते हैं। जिनको दूसरा कोई आसन करना है, आज हमने कोई भी पैर वाले, उठाने वाले, रोल करने वाले, साइड वाइज कोई आसन आज नहीं किया हुआ है। तो जो आपको करना चाहे आप कर ले उसमें। और शीर्ष आसन जरूर ट्राई करें 1-2 मिनट के लिए। और बाकी जो नहीं करना चाहते तो आप कपालभाति करते रहे। जब हो जाएगा 7 मिनट्स तो मैं बता दूंगी, तो तब तक आप करते रहे।
लास्ट मिनट कर लें कपालभाति। कपालभाति का समय हो गया है, तो अब हम करेंगे 3 मिनट के लिए अग्निसार। तो इसमें हम श्वास भरते हैं, फिर पूरी तरह से श्वास निकाल लेंगे और निकली हुई श्वास में हम अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो इसको आप एक श्वास निकालने के बाद जितना आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हैं। फिर जब आप थक जाए तो फिर से श्वास लें, फिर से निकालें और फिर स्टार्ट करें। जिनको हाई बीपी है वो एक श्वास में 20 या 30 बार करें, उससे ज्यादा मत करें। जिनको अल्सर वगैरह वो ना करें इस आसन को। तो शुरू करते हैं। तो श्वास भरते हैं, पहले निकालते हैं और पेट को अंदर बाहर करें। अगर आप चाहे तो खड़े रहकर भी कर सकते हैं। खड़े रहेंगे, बेंड करेंगे, अपने नीज पे अपने हाथों को रखते हुए, सर आपका सामने रहेगा और आप फिर से वही श्वास निकालकर पेट को अंदर बाहर करेंगे। लास्ट बारी कर लेते हैं। रुकेंगे। तो अब हम कर लेते हैं भस्त्रिका। तो लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से हम लेंगे, छोड़ेंगे फास्ट फास्ट, और जब तक मैं कर रही हूँ तब तक आप करें। जब लास्ट वाला जब होगा तब जो लेफ्ट से हम लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर राइट से धीरे से निकालेंगे। तो इसी को फिर राइट से वैसे ही करेंगे, अंदर बाहर करेंगे और सेम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेणुका जी जी भस्त्रिका करना है, अनुलोम विलोम बता रहे हैं? सॉरी, अनुलोम विलोम करना होगा। अनुलोम विलोम करना है तो आप स्लोली लेंगे, रुकेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और निकालेंगे। ये वाला है
अग्नि सार के बाद में वो भस्त्रिका करते नहीं है ना, तो इसीलिए पूछ रही थी मैं। नहीं करते हैं कोई ना, जरूरी नहीं है, अनुलोम आप विलोम उसके या बाद भस्त्रिका नहीं, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका दोनों कुछ भी कर दोनों में से सकते हैं। कोई कर सकते हैं या ठीक है सर, ओके रेणुका जी, थैंक यू। क्लास हमारी एज यूजुअल चलेगी। जिसको नहीं आना है, कल महाशिवरात्रि है, अगर नहीं आएंगी तो भी आप कुछ भी आ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कल हम बहुत आसान वाले आसन करवाएं ताकि आप सभी कर सकें। नहीं तो आए जरूर, व्रत है तब भी आइए। रेणुका जी आप म्यूट हैं। कुछ बोला? मैं कह रही थी सर रेणुका जी म्यूट हैं। नहीं, रेणुका से तो कोई मतलब नहीं। रेणुका जी आप अनम्यूट हैं। रेणुका जी आप अनम्यूट हैं। हाँ सॉरी। तो आप लोगों का हो गया होगा करके, तो रुकते हैं और हम अब रेचक कर लेते हैं। तो वज्रासन में बैठेंगे, या पहले उसके पहले उज्जयी कर लें। तो उज्जयी में हम अपने कोनी अपने डोरी को अपने छाती से लगाएंगे। दो तरह से कर सकते हैं, एक अपने टंग को अपने पैलेट से लगाएंगे ऊपर और खर्राटे की आवाज निकालेंगे, या दूसरे में आप ऐसे करते हुए श्वास को कर सकते हैं। तो मैं खर्राटे वाले करती हूँ, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप करें। तो 2 राउंड कर लेते हैं इसमें। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जब आपका हो जाए तो अपने गले को फैला लें। अब कर लेते हैं रेचक। तो वज्रासन में बैठ के 20 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स। पहले वाले में ऊपर श्वास भरेंगे, ऊपर हाथ गिनेंगे, श्वास निकालते और यहीं तक आएगा, हाथ पीछे नहीं जाएगा। स्टार्ट करें। काम कर लिया अपना। हो जाए ओके। नेक्स्ट वाले में हम हाथ को आगे पीछे करेंगे और फिर से यहीं तक रुकेंगे, हाथ पीछे नहीं लेके जाएंगे।
स्टार्ट करते हैं। रुकेंगे। अब हम हथेली के ऊपर हथेली ऐसे रखेंगे और पीछे की तरफ पूरी तरह लेके जाएंगे अपने कोहनी को। लास्ट वाली करेंगे जिसमें हम ऐसे मुट्ठी करते हैं और अपने कोहनी को अपने शोल्डर के लेवल से थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं और जब नीचे लाते हैं तो ऐसे साइड्स को मारेंगे। जब हो जाए तो अपने पैर में फासला करें और नीज पे जाते हुए अपने चिन और अपनी छाती को जमीन पे लगाने की कोशिश। धीरे से वापस आते हैं। अब 3 बार ये भ्रामरी कर लेंगे और फिर थोड़ा सा शांत बैठ जाएंगे। भ्रामरी के लिए हम अपने थंब से अपने ईयर को क्लोज करते हैं, हाथ फिंगर्स से अपने आंख और अपने माथे पर रखते हैं फिंगर्स और डीप ब्रेथ लेते हुए हम हमिंग की साउंड करते हैं जब तक आपका ब्रेथ होना चाहिए। तो ऐसे हम 3 टाइम्स करते हैं और फिर शांत बैठेंगे। हो जाए तो शांत बैठे। हाथ हथेली हम अपने इसमें रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं अपने आसमान की तरफ हो हथेली और अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करें। कोई भी थॉट्स आए मन में तो उसको थोड़ी देर के लिए मत करें।
तो आज का समय यहीं पर खत्म हो रहा है, तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं और फिर शांति पाठ कर लेते हैं। ओम। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हथेलियों को मलेंगे जोर से जब तक उसमें थोड़ा सा गर्मी आ जाए। गरम हथेली को अपने चेहरे पे लगाएंगे, सारे हाथ पांवों को अपने पैर ध्यान करेंगे, धीरे से अपनी आंखों से लगाएंगे और जब आंखें खोले तो अपनी हथेली देखें। नमस्ते सभी।